हे एवरीवन, इट्स मी हमसैन, यू आर वाचिंग एच टी एक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं जी आप सब? तो मिस्टिकल लैंड की तरफ से आज वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं और टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। टॉपिक है कि हिंदू भी कर सकते हैं एक से ज़्यादा शादी। देख लो कैसे। ये इन्होंने जो है ना हिंदी में लिखा हुआ था, मैंने ट्रांसलेट किया तो मुझे ये टाइटल नज़र आया। मैंने कहा भाई ये तो वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली एक कंसेप्ट बना हुआ है कि हिंदुज़म में सिर्फ एक ही शादी करनी है और थ्रू आउट वही चलेगी एंड तक। अनलाइक इस्लाम के एक से ज़्यादा कर सकते हो अगर आपकी जो पार्टनर है वो अलाउ करती है तो देखते हैं वीडियो को। मेरे लिए तो नया है, हो सकता है आपके लिए भी नया हो। स्टार्ट करते हैं, 3 2 1 एंड गो। दोस्तों, आमतौर पर कहा जाता है कि मुसलमानों में संविधान को ना मानते हुए अलग कानून के तहत एक से अधिक शादी करने और पत्नी रखने का नियम है, लेकिन हिंदुओं में 2 बीवियां होना गैर कानूनी है। लेकिन आखिर यह गैर कानूनी सच में है भी या नहीं, इस बात पर बार बार बहस होती रहती है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि हिंदू धर्म में 2 बीवियां रखना कैसे सही और कैसे गलत है, और क्या ओके, आगे कंडीशंस पॉसिबल है कि हैं। बतौर हिंदू कोई एक साथ बिना तलाक के 2 बीवियों के साथ रह सके। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिसमें आपको बने कुछ रहते ऐसे हैं भाई। केस के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर सबसे पहले इतिहास में देखें तो हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों में एक से ज्यादा पत्नी रखने के कई मामले पाए जाते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हिंदू धर्म के सबसे पुराने ऋग्वेद में एक से ज्यादा ऋग्वेद। पत्नी रखने पर कई जगह मनाही की गई है, और इसे इंसान की जीवन की एक आपदा बताई गई है कि अगर कोई 2 पत्नी रखना चाहता है। लेकिन इसके बावजूद, जैसे कि हमने आपको बताया कि हमारी पौराणिक कहानियों में और ऐतिहासिक घटनाओं में एक साथ बहुत सी बीवियों को रखने की घटनाएं आम थी। हम कहीं और ना जाएं तो भगवान श्री राम के पिता दशरथ का ही अगर एग्जाम्पल लें तो उनकी 3 पत्नियों का भी जिक्र मिलता है। और जैसा कि ऋग्वेद में लिखा है कि एक से ज्यादा साथी रखना एक आपदा बन सकता है, तो वो भी यहाँ साफ साफ नजर आया, क्योंकि राम जी को वनवास हो गया। इसके अलावा महाभारत में भी पांडवों द्वारा एक स्त्री द्रौपदी से 5 भाइयों के विवाह का बखान किया गया है। और फिर क्या हुआ ये तो आपको पता ही है। इसके साथ ही साथ कई धर्म ग्रंथों में देवताओं द्वारा एक से ज्यादा पत्नी रखने की बात भी कही गई है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि हिंदू धर्म में एक से ज्यादा कितनी पत्नियां रखना जायज है, इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन अगर देखा जाए तो अच्छा। इतिहास के राजा हो या फिर देवता, वो सब लोग आज के इस सिनेरियो में होते ये तो शायद ऐसा नहीं करते। इसके पीछे एक वजह है, क्योंकि संविधान में साल 1954 में हिंदू विवाह अधिनियम को लागू करते हुए हिंदू धर्म में एक से अधिक पत्नी रखने को कानूनन अवैध करार दे दिया गया था। गैर लेकिन कानूनी। आपको एक आंकड़े से रूबरू करवाएं तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 1960 के समय में हिंदुओं ने 2 पत्नियों को एक साथ रखने में मुसलमानों को भी पीछे छोड़ दिया था। यानी कि कानून रहे किताबों में, जीवन स्वतंत्र होना चाहिए। साल क्या 1960 में बात की है। गई जनसंख्या गणना के मुताबिक भारतीय मुस्लिमों की तुलना में हिंदुओं ने एक से ज्यादा पत्नी रखने की प्रथा को बढ़वा दिया था। उस वक्त के दर्ज आंकड़े बयां करते हैं कि एक से ज्यादा बीबियां रखने के मामले में आदिवासी 15.25, बौद्ध 7.9, हिंदू 5.8 और भारतीय मुस्लिम 5.78% थे। इन आंकड़ों पर बराबर गौर ही थे। करने से साफ पता होता है कि भारतीय मुस्लिमों में 4 शादियां जायज होने के बाद भी वो एक पत्नी की प्रथा का पालन करने में आगे रहे। अब चूंकि वो कानून में भाई आदिवासियों को हिंदू ही माना पैसे जाता है, इसलिए अगर आदिवासियों के आंकड़ों फाइनेंसिस। को हिंदुओं की संख्या से जोड़ दिया जाए तो वो 21.5% के आंकड़े को छू लेता है। यानी कि एक से ज्यादा पत्नी रखने के मामले में हिंदुओं ने मुस्लिमों को पीछे छोड़ रखा था। यानी इस बात से हमें पता चलता है कि कानून और धर्म जो भी कहे, उनमें शुरू से ही बहु विवाह की अच्छी खासी जगह थी। लेकिन आज के समय ओके। में इसमें कमी जरूर देखी गई है। आमतौर हाँ, से आज अगर ऐसे मामले महंगाई। मिलते हैं तो वो कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों में देखने को मिल रहे हैं जो पिछड़े राज्यों में बसे आदिवासी या जनजाति के लोग हैं। लेकिन अगर कानून क्या कहता है इस मामले में उसे देखें तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में हिंदू कैसे शादी करेंगे, शादी से जुड़े कौन से कानून उन पर लागू होंगे, इन सब का हिसाब किताब इसमें लिखा हुआ है, जिसे अपने समय का सबसे प्रोग्रेसिव लॉ माना जाता है और उतना ही ओके। कंट्रोवर्शियल भी, क्योंकि इस लॉ से कईयों को आपत्ति थी कि ऐसा ही कानून मुसलमानों के लिए क्यों नहीं आया। खैर, इस कानून में दूसरी शादी और इससे जुड़े कानूनों का भी जिक्र था। इसके मुताबिक दूसरी शादी करने के लिए जरूरी है कि आप पहली शादी के पार्टनर यानी पत्नी या पति से तलाक ले लें। अगर तलाक। आपने तलाक यार लिए बिना इजाज़त ही ऐसा काफ़ी है किया तो वो तलाक। दूसरी शादी गैर कानूनी मानी जाएगी, मतलब उसकी कोई वैधता नहीं होगी। यानी कानून की जी, नजर में एक वक्त में कॉन्स्टिट्यूशन कहते आपकी हैं। बस एक शादी जायज हो सकती है। इस कानून का उल्लंघन करने के दोषी अगर पाए गए तो इसकी सजा आईपीसी के सेक्शन 494 और 495 में तय की गई है।
दोषी पाए जाने पर 7 साल तक जेल और जुर्माना भरने की सजा देने का भी कानून है। लेकिन अब आप शादी कहेंगे की कि तो फिर साथ लोग साथ दूसरी जेल। शादी कैसे कर लेते हैं, तो उसका लूप होल आपको समझाएंगे। उसे समझने से पहले आप ये समझिए कि अदालत कैसे मानेगी कि दूसरी शादी हुई है और किसी दूसरे आदमी को सजा देगी। इसके लिए जरूरी है दूसरी शादी भी रीति रिवाजों के साथ की गई हो, इसका सबूत हो कि शादी हुई है। ऐसा नहीं कि कोई कह दे कि दो लोग पति पत्नी की तरह रह रहे हैं या दो ओके। लोगों ने मन ही मन एक दूसरे को पति और पत्नी मान लिया है, क्योंकि कानून में ऐसा नहीं चलेगा। बल्कि शादी का सबूत देना होगा। क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट है तो शादी भी हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक ही ओके। हुई हो। जैसे कि लड़की की मांग भरी गई हो, मंगलसूत्र पहनाया गया हो, कन्यादान हुआ हो। कहने का मतलब है कि शादी रीति रिवाजों के साथ हुई हो, और इसे ही इस कानून का सबसे बड़ा लूप होल माना जाता है। अक्सर लोग इसका फायदा उठाकर बच जाते हैं, क्योंकि जो लोग दूसरी शादी करते हैं उसमें एक पत्नी होते हुए दूसरी शादी के रीति रिवाजों का कोई सबूत ही नहीं रखते। इसके अलावा इसका सबसे बड़ा लूप होल ये है कि ये कानून किसी को तभी सजा दे सकता है जब उसके खिलाफ कोई केस करने वाला या वाली खुद पीड़ित हो, यानी उसके पार्टनर ने ऐसा किया हो। इसे ऐसे समझिए कि अगर कोई ओके। शख्स एक साथ दो पत्नियों के साथ रह रहा है और उसने पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया है, तो उसके खिलाफ मोहल्ले का कोई आदमी शिकायत नहीं कर सकता। यहाँ तक कि परिवार का कोई भी शख्स शिकायत नहीं कर सकता। करेगी तो बीवी सरकार शिकायत ऐसी करेगी। शादी को तभी गैर कानूनी मानेगी जब पहली पत्नी जाकर शिकायत दर्ज करवाए। और यहीं पर आज भी हिंदुओं में दो पत्नी रखने के कई मामले दिखाई देते हैं, क्योंकि पुरुषों के डर से कई बार पहली पत्नी कोर्ट तक जाती ही नहीं है और उसे अपने पति के और दूसरी पत्नी के साथ रहने को मजबूर होना पड़ता है। इसके एग्जाम्पल पर जाएं तो अक्सर नेताओं में ऐसा देखने को जरूरी मिलता है। जैसे साउथ के सबसे बड़े नेता तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की बात करें तो उन्होंने अपने जीवन में 3 शादियां की थी। पहली पत्नी की मौत के बाद दूसरी शादी की, अब दूसरी पत्नी के रहते हुए तीसरी शादी कर ली। करुणानिधि की पहली पत्नी थी पद्मावती, जो 1944 में गुजर गई थी। इसके 4 साल बाद उन्होंने दूसरी शादी की। दूसरी पत्नी का नाम दयालु अम्मल था, लेकिन 60 के दशक में उन्हें रजती अम्मल नाम की एक महिला से मोहब्बत हो गई। एक चुनाव प्रचार के दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद करुणानिधि ने उनके साथ शादी कर ली, लेकिन पूरे रीति रिवाज के साथ नहीं, बल्कि खास तरीके से। इस तरीके का नाम था स्वयं मर्यादा कल्याणम। कल्याणम का मतलब शादी, ऐसी शादी जिसमें दो लोग बिना किसी पंडित पुरोहित के बस बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद लेके ब्याह कर लेते हैं। कहते हैं कि करुणानिधि दोनों पत्नियों को खुश रखते थे, एक के साथ सुबह गुजारते, दूसरी के साथ शाम। करुणानिधि की दोनों शादियों पर कई सवाल भी उठे, मगर बात वहीं आकर खत्म हो जाती है। जब तक पहली पत्नी शिकायत नहीं करती तब तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। अब इस मामले में मुलायम सिंह यादव को कैसे भूल सकते हैं। मुलायम सिंह यादव की पहली पत्नी थी मालती देवी। इन्हीं के बेटे अखिलेश यादव। मालती देवी 2003 में गुजर गई, मगर उनके जिंदा रहते हुए मुलायम ने साधना गुप्ता से शादी कर ली थी। 90 के दौर में मुलायम और साधना एक दूसरे के संपर्क में आए थे। साधना का अपने पति से तलाक हो चुका था और प्रतीक यादव उनकी पहली शादी के बेटे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मुलायम की मां काफी बीमार रहती थी, और तब साधना ने उनकी बड़ी सेवा की। इसकी वजह से वो मुलायम के और करीब आ गई। कहते हैं कि साल 2000 में आते आते प्रतीक के स्कूल फॉर्म में अभिभावक के नाम की जगह मुलायम का नाम लिखवा दिया गया। हालांकि 2003 में पहली पत्नी के रहते हुए तक मुलायम ने साधना को अपनी पत्नी नहीं कहा, लेकिन कहा हो या ना कहा हो, मालूम पूरी दुनिया को था कि साधना उनकी पत्नी है। लेकिन 23 मई 2003 को मुलायम ने आधिकारिक तौर पर साधना को अपनी पत्नी का दर्जा दे दिया। क्योंकि उनकी पहली पत्नी की ओर से कोई शिकायत नहीं हुई, इसलिए तमाम विवादों के बावजूद वो बचे रहे। ये थी हिंदू धर्म के शास्त्रों और कानूनों के हिसाब से दो बीवियों को रखने के पीछे के नियम और शर्तें, जिसमें कानून इस बात की बिल्कुल भी इजाजत के नहीं हिसाब देता से कि कोई तो हिंदू एक पत्नी होते हुए भी एक दूसरी और से शादी करे। लेकिन इसके बावजूद भी लोग कानून की आंखों में धूल झोंक कर ऐसा कर ही लेते हैं। खैर, इस मामले को किसी भी तरह पूरे एक समाज और धर्म पर थोपना सही नहीं होगा, क्योंकि ये पर्सनल चॉइस का मुद्दा है। आपकी इस मामले में क्या राय है दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल अच्छा, टू बी ऑनेस्ट, जो चीज़ मुझे इस वीडियो में काइंड ऑफ नज़र आई कि थोड़ी कमी है, वो ये कि इसमें टाइटल से मुझे ये लगा था कि शायद जो रिलीजन है उसकी बेस पे कोई डिस्कशन होगी। उस पर बहुत कम रोशनी डाली गई। उस पर सिर्फ ये बताया गया कि वेदा में जो है ना, ऋग वेदा में ये कहा गया है कि एक से ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। मना नहीं किया, प्रॉब्लम हो सकती है। और फिर उसकी एग्जांपल्स भी इन्होंने दी कि मतलब किस तरह से जो है ना वो ऐसे ऐसे केसेस हैं कि जिसमें 3 शादियां या एक बंदी की 5 लोगों से शादी, और उसका फिर आगे एक आफ्टर इफेक्ट क्या आया, काइंड ऑफ वॉर, या फिर जैसे जो राम जी हैं उनका वनवास का जिक्र आया। तो
वो ठीक है, लेकिन रिलीजन में क्लियरली कहीं पे इन्होंने बताया नहीं कि मना किया गया हो। अच्छा, बाकी जो बात है वो है कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड 1954 की। और 1954 में जो हिंदू मैरिज एक्ट आया उसमें ये है कि एक ही बंदी रखनी है और मतलब एक ही शादी करनी है, और एक शादी जो है वो पूरे जो रीति रिवाज हैं उसके हिसाब से होगी। अब उस पे अगर मतलब एक से ज़्यादा शादियां हैं और अगर फर्स्ट जो वाइफ है वो कंप्लेन करती है तो वो एक्ट जो है ना वो आता है अब एनफोर्समेंट में, और 7 साल तक आपको जेल हो सकती है। लेकिन बात यह है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि पहली बीवी दूसरी शादी करवाती है बंदे की, फिर क्या होगा? कोई ऐसा कोई इसके बारे में कानून में शायद लूप होल है कि उसने कुछ नहीं बताया कि मतलब जब तक वाइफ कंप्लेन नहीं करेगी तब तक वो एक्शन में नहीं आएगा कानून। और इसकी फिर उन्होंने एग्जांपल दी 2 पॉलिटिशियंस की। चलो पॉलिटिशियंस तो कानून से बच भी जाते हैं, इन्हें कोई आम एग्जांपल देनी चाहिए थी हमें जो कि हम आम आदमी को समझ में आती। चलो खैर है, कोई बात नहीं। अब जो मुझे वीडियो से समझ आया कि कोई क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं है हिंदुज़म में कि आप एक से ज़्यादा शादियाँ नहीं कर सकते। बाकी आप बताएं क्या मुझे ये समझ में ठीक आया कि नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम इंतज़ार करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, सी यू गाइस।